जय श्री कृष्ण, जय माता जी। मित्रों, मैं कन्हैयालाल शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पारंपरिक रोम में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपको तंत्र मंत्र, भूत पलित, डाकन चुड़ैल और ऐसी जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, इनसे अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा हेतु आज आपके लिए एक तावीज यंत्र मंत्र से अभिमंत्रित करके, मंत्र की सिद्धि करके किस प्रकार तैयार किया जाता है, उसके विषय में जानकारी देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मित्रों, अधिक से अधिक मामलों में ये देखा गया है कि कई जगह पे साधक या किसी भी प्रकार के जानकार उपस्थित ना हो और किसी स्त्री, पुरुष, बालक को अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो वहां पर आप गंडा या तावीज पहुंचाकर, उसे पहनाकर रोगी को परेशानी से मुक्त कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए कि जहां किसी प्रकार की सुविधा न हो तो आप अपने ही हाथों से उस तावीज का निर्माण करके और उपयोग उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, अब तावीज कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको किसी भी दुकान या बाजार लगता हो, वहां पर जाइए और सबसे पहले आपको कुछ लौंग लेनी है, कुछ शिवलिंगी लेनी है, कुछ काले उड़द लेने हैं और आपको लेना है भोजपत्र और किसी भी नर्सरी, पेड़ पौधे और फूलों का विक्रय होता हो, उस स्थान पर जा करके वहां से आप अनार की कलम ले लीजिए और आपको केसर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आप रक्तपुंजा और आल्पिन वगैरह ले आइए। अब आपको एक मंत्र है जो आपको बताया जा रहा है। ओम ह्रीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानं वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किले बुद्धि विनाशाय ह्रीं फट स्वाहा। मित्रों, सबसे पहले इस मंत्र का किसी भी पीली हल्दी की माला से 5100 बार जाप कर लीजिए। 5100 बार जाप करने के पश्चात आपका ये मंत्र कार्य करने योग्य हो जाएगा। देखिए मित्रों, कार्य करने योग्य हो जाएगा, इसकी सिद्धि नहीं होगी। सिद्धि करने के लिए इसकी मात्रा है 1.25 लाख मंत्र। पर तावीज, गंडा, ये सब बनाने के लिए आप इस मंत्र को कार्य हेतु सिद्ध कर सकते हैं, ताकि जिस समय आप इसका यंत्र तैयार करके और तावीज बनाएं तब ये पूर्ण तरह से काम करेगा। मित्रों, मंत्र ये है ओम ह्रीं बगलामुखीं सर्वदुष्टानं वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किले बुद्धि विनाशाय ह्रीं फट स्वाहा। और इसके मंत्र की भी आपको जानकारी हमने दी। अब यंत्र किस तरह से बनाना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों सभी प्रकार की आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यंत्र किस तरह से बनाना है, किस तरह से बनेगा, ये भी आप इसी वीडियो में देख लीजिएगा। तो मित्रों, इस यंत्र को जिसे परेशानी हो उसे पहना दिया जाएगा और इसको पहनने वाला हर प्रकार से तंत्र प्रयोग हुआ हो या
किसी प्रकार की बाधा हो, प्रेत बाधा हो, भूत बाधा हो, या मसान की बाधा हो, या किसी भी प्रकार के चारस्ते से या नदी तालाब से, जंगल से, वीरान स्थान से अगर किसी प्रकार की कोई बाधा आपको परेशान कर रही है तो वो उससे भी आप हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो मित्रों, अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले इतना सामान आपने अपने साथ लिया। इसके अलावा एक और सामग्री है जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है सतरंगी धागा, रेशम का सतरंगी धागा। रेशम के सतरंगी धागे को आप बीच में तावीज को लगाएंगे और उसके दाहिने भाग में और बाहिने भाग में सतरंग के धागे में 5 गांठ इधर लगाएंगे और 5 गांठ इधर लगाएंगे। इसके बाद वो तावीज आपका तैयार हो जाएगा। यंत्र को तावीज में भरें। तावीज आप अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग में ला सकते हैं मित्रों, चाहे तांबे का तावीज हो, चाहे चांदी का हो, चाहे अष्ट धातु का तावीज हो। अब जब आप तावीज भरना चाहें उस वक्त आपके पास लौंग, उड़द, पीली सरसों, रक्त गुंजा, आलपिन, ये सब सामान जिस समय आप मंत्र जाप करें उस समय अपने साथ में रखें। सरसों का दीपक जलाएं। पीले फूल प्रसाद आप भोग में रख सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर आपको बैठना है और इस मंत्र का 5100 बार जाप करना है। जाप करते समय ये सभी सामग्री आपके पास रहेगी। इसके पश्चात भोजपत्र होगा, उस भोजपत्र को आप यंत्र बना सकें उसके अनुसार उसको चौकोर रख लीजिए और उस पे इस यंत्र को तैयार कर लीजिए। तो मित्रों, तावीज बनाने के लिए आपको इतनी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब सामग्री में आपको तावीज लेना है, चाहे आप अष्ट धातु का लीजिए, तांबे का लीजिए। भोजपत्र की आवश्यकता पड़ेगी, अनार की कलम की आवश्यकता पड़ेगी, ये आलपिन यानी टांकनी जिसे कहते हैं उसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपको लौंग चाहिए और शिवलिंगी के बीज चाहिए, काले उड़द अक्खे चाहिए, पीली सरसों चाहिए और मोली अर्थात सतरंगी कोई भी धागा हो वो चलेगा। ठीक है, तो मित्रों ये सब क्या है कि इतने सामान तो यंत्र आपको तावीज तैयार करने के लिए चाहिए। अब भोजपत्र जो है उसके ऊपर आप यंत्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इस यंत्र को निर्माण करने के लिए अनार की कलम के साथ साथ आपको केसर, सिंदूर और गुलाब जल का उपयोग करके ये मिश्रण तैयार करना है। अब इससे हम यंत्र का निर्माण करेंगे और यंत्र के निर्माण करने के लिए आपको एक कोरी किताब की आवश्यकता पड़ेगी। उसके ऊपर आप भोजपत्र को रख कर यंत्र का निर्माण कर सकते हैं अनार की कलम से। ठीक है, देखिए मित्रों, इस घोल के द्वारा और ये अनार की कलम से अब ये भोजपत्र के ऊपर यंत्र निर्माण हो चुका है। तो मित्रों, ये यंत्र इस प्रकार है। इस यंत्र के निर्माण में सबसे पहले आपको बीज में ह्रीम लिखना है अनार की कलम से। इसके पश्चात त्रिकोण बनाना है और फिर गोलाकार, और इसके बाद अष्टदल कमल का निर्माण करना है। तत्पश्चात आपको भूपुर के द्वारा इसे चारों तरफ से बांध देना है और इस प्रकार भूपुर की आकृति होगी और इसके चारों कोनों में ह्रीम बीज का लेखन करना है। तो मित्रों, इस प्रकार भोजपत्र के ऊपर ये यंत्र आपका निर्माण हो चुका है। अब इस यंत्र को आप पंचोपचार पूजन करेंगे। इस यंत्र की धूप, दीप, लोभान की धूप से और दीपक लगाकर इस यंत्र की पंचोपचार पूजन कीजिए और इस यंत्र को अभिमंत्रित करके
और जो हमने यहाँ सामग्री बताई है, ये ताबीज है, ये काले अखे उड़द है, ये पीली सरसों है, ये लौंग है और ये शिवलिंग के बीज हैं और ये टांकणी या आलपिन कह लीजिए। इन सब को इस ताबीज के अंदर आपको भरना है। अब इस यंत्र को आप इतनी सावधानी से इस तरह से आपको मोड़कर घड़ी करनी है और इसे इतना छोटा आकार दे देना है ताकि आपके ताबीज में ये आ सके। ये इस प्रकार मित्रों ये यंत्र आपका तैयार हो गया। अब इस यंत्रों का आप इस प्रकार इस ताबीज में भर लीजिए। इस प्रकार इसमें इतनी जगह रह गई है। अब इस ताबीज के अंदर आप 2 दाने शिवलिंग के डाल दीजिए। इसी प्रकार पीली सरसों के भी 2, 3, 4 दाने होंगे। ठीक है। अब इसके पश्चात ये फूल वाली जो है लौंग, इस प्रकार के फूल वाले जो लौंग हैं, उस ऐसे 2 लौंग इसके अंदर आपको रखने हैं। और इसके पश्चात इसी प्रकार ये जो टांकणी है, इस टांकणी को आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और इस प्रकार, और इसे भी इस ताबीज में आप रख लीजिए इस प्रकार। अब इसके बाद ये अखे उड़द आप डाल दीजिए। अब इसके बाद इस ढक्कन द्वारा इस ताबीज को आप बंद कर दीजिए। ये आपका ताबीज तैयार हो चुका है। हाँ तो मित्रों, अब हमने इस वाटरप्रूफ टेप द्वारा इस ताबीज को चारों तरफ से बंद कर लिया है। अब इसके पश्चात इस ताबीज के अंदर हमें इस सतरंगी धागे द्वारा इस ताबीज को इस प्रकार ये आपका ताबीज तैयार है मित्रों। अब इसके पश्चात इस ताबीज के इस सिरे में 5 गिठान मारी जाएगी और इस सिरे में 5 गिठान मारी जाएगी। अब इस ताबीज को आप किसी भी अपने मनपसंद के रंग वाले यानी पीले, लाल या हरे कलर के कपड़े द्वारा इसको सिल लीजिए। ये आपका ताबीज तैयार है। और इस ताबीज को धारण करने से किसी भी प्रकार की आदि व्याधि जैसे भूत प्रेत, डाकन, चुड़ैल या किसी भी प्रकार की बला या परेशानी हो, इसके पहनते ही हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। इस ताबीज को आपने तैयार कर लिया है। इस ताबीज के ऊपर भी आप चाहें तो 101 बार मंत्र पढ़कर फूंक मार सकते हैं, अभिमंत्रित कर सकते हैं। सतरंगी धागा जो आपने तैयार किया है उसे भी 108 बार मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित कर लीजिए। मित्रों, ये ताबीज सामान्य ताबीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह यंत्र और मंत्र 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या माँ भगवती बगलामुखी के मंत्र और यंत्र से अभिमंत्रित किया हुआ ये ताबीज कोई साधारण ताबीज नहीं है। इस ताबीज को पहनने वाले जिस भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बाधा होगी वो जड़ मूल से खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।